मिला करके ये जो है झूठ बोलते हैं, जुमला फेंकते हैं, ये इसलिए हमें ये पसंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल में। आपका दोस्त सचिन सैनी। तो आज बात करते हैं 2024 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री किसे चुनती है आम जनता। तो इस समय हम मौजूद हैं शिवानगर की खोखा मार्केट में। तो यहाँ की जनता से बात करेंगे, वो किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। तो भैया से बात करते हैं 2024 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते थे। भैया आपका नाम? मेरा नाम नितिन मलिक। तो भैया प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री तो ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, क्योंकि उनके काम हमें हरिद्वार में भी दिख रहे हैं और जो है जनता को और प्रदेश में भी दिख रहे हैं। तो मोदी जी के क्या क्या कार्य आपको अच्छे लगते हैं? मोदी जी के हमें विदेश नीति बहुत अच्छी लगती है, जिससे हमारे यहाँ का जो है सड़क वगैरह का सब बढ़िया निर्माण हो रहा है और जो है रोजगार के लिए भी आप बढ़िया अवसर दे रहे हैं नौजवानों को, इसलिए नरेंद्र मोदी हमें सही लगते हैं। बाबूजी 2024 के इलेक्शन प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं आप? नरेंद्र मोदी जी को। तो मोदी जी के क्या क्या कार्य अच्छे लगे आपको? बस चमत्कार को नमस्कार है, जो है सबके सामने ही है। जी बिल्कुल सही बात है, ये बताने की जरूरत ही नहीं है। नहीं फिर भी कोई एक दो बताइए हमें। भाई बहुत सारी बातें हैं जो आज तक नहीं हुई, सब हो गई हैं, सबको पता है, ऐसी कोई बात नहीं। इसमें कोई शक नहीं है जी, जो हो चुका है वो आज तक नहीं हुआ था जी। चमत्कार को नमस्कार है भाई, चमत्कार को ही नमस्कार है, जो है वो सबके सामने है, वो बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, धन्यवाद जी। आप बताइए बाबूजी, आपका नाम बाबूजी? अजी बस मेरा नाम तो निसार है जी। जी, तो प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? जो चल रही है ठीक है हमारे लिए, तो बेहतर ही है, अच्छी बात है बस। तो कितनी सीट आनी चाहिए 2024 में? सारी आ जाता बेहतर है बस। अच्छा जी, हाँ जी हाँ जी हाँ। तो मतलब हैट्रिक लगवा के छोड़ दोगे? ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा। तो भैया से बात करते हैं 2024 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं। तो भैया आपका नाम? जतिन आहूजा। तो भैया प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी को। तो मोदी जी के क्या क्या कार्य अच्छे लगे आपको? सारे कार्य जब से हुआ सारे कार्य वही करवा रहे हैं चाहते। तो एक दो बता दीजिए हमें। हमारे वंदे भारत ट्रेन लेके आया और रोड इतनी अच्छी बनाई है, हमारे जो चल पा रहे हैं उनसे, हमने तो गड्ढे गड्ढे मिलते थे हमें, हॉस्पिटल खुलवाए थे अच्छे अच्छे हमारे लिए। तो ये कार्य आपको अच्छे लगे? देखना चाहते हैं 2024 के इलेक्शन में। तो आपका नाम भैया? मेरा नाम तेजपाल सिंह है। हाँ, तो भैया किसे देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी को। तो मोदी जी का क्या क्या आपको पसंद आए कार्य? धारा 370 जो अपना हटाया, मतलब सड़क जो अच्छी अच्छी हमारे को देखने को मिल रही है अभी। उसके बाद में जो व्यापारी दृष्टि से देखने जाते हम बहुत खुश है उनसे। तो जैसे विपक्ष का आरोप लगाता रहता है बेरोजगारी बढ़ी चुकी है, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? बेरोजगारी बढ़ी है या कम हुई है, क्या कहेंगे? बेरोजगारी बढ़ी है तो अपना जो बोलते हैं अपना व्यापारिक जैसे काम है वो भी बढ़ा है। मतलब ऐसा नहीं, महंगाई पहले से टाइम पे कम थी, अभी बढ़ी है। तो अभी पेमेंट भी बढ़ा है, जैसे वर्करों का पेमेंट पहले कोई 3,000 में काम करता था, अब उसकी सैलरी 12,000 है, 15,000 है, ऐसा सब। मतलब जैसे पहले महंगाई कम थी तो उस हिसाब से आज की डेट में इनकम भी बढ़ी है आदमियों की? इनकम भी बढ़ी है, पहले इनकम कम थी। तो भैया से बात करते हैं। भैया आपका नाम? जी विपिन कुमार है जी मेरा नाम। तो प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं 2024 के इलेक्शन में? बस अपने तो वही है जी, मोदी जी अपने। तो मोदी जी के कौन कौन से कार्य आपको अच्छे लगे? देखिए अब ज़्यादा मुझे राजनीति और इन सबका ज्ञान नहीं है, लेकिन जो देश का नाम हमारा विश्व में ऊंचा हुआ है, सबसे बड़ा काम तो यही है उनका। इज्जत जो बढ़ी है दूसरे देशों से के जो प्रधानमंत्री या जो भी वहाँ के गवर्नर इंडिया विजिट कर रहे हैं, और अच्छा लगता है, बाहर से लोग आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं और नाम लिया जा रहा है इंडिया। मतलब जो बाहर के देशों में डेवलपमेंट हुआ है वो आपको मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा यही लगा हमें। और जो इतना बड़ा मुद्दा राम मंदिर का था, उन्होंने साकार करा उसको, उस मुद्दे को। अब लोग कह रहे हैं राजनीति के लिए करा, जो भी करा तो उन्होंने काम करा। 500 साल का जो मुद्दा था वो मोदी जी ने अपने कार्यकाल में खत्म कर दिया, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और हर चीज़ में परिवर्तन देखा जा रहा है। अब पहले वो भ्रष्टाचार तो देखिए हर सरकार में थोड़ा मोटा है, लेकिन उस लेवल का नहीं है जो पहले था। अब काम आपका आसानी से हो जाता है, कोई सरकारी काम फंसा रहा आसानी से हो जाता है। तो बाबूजी से बात कर रहे हैं 2024 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं। बाबूजी आपका नाम? राधा कृष्ण यादव। तो किसे देखना चाहते हैं 2024 के इलेक्शन? अखिलेश यादव को। जी। तो अखिलेश यादव के क्या क्या कार्य आपको अच्छे लगते हैं और मोदी जी के क्या अच्छे नहीं लगे आपको? एक तो नई उम्र का लड़का है और साफ छवि का है, पढ़ा लिखा है, वो जातिवाद नहीं करता है, धर्मवाद नहीं करता है और विकास करता है यूपी का, इसलिए हम उसे पसंद करते हैं। बात यूपी की नहीं है, ऑल इंडिया की बात है। नहीं मतलब बात तो उसका बेस यूपी में ही है ना। लेकिन हम प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। उस लेवल का मतलब आपको लगता है कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गठबंधन में कोई भी बन सकता है। जैसे 40 MP लेके चंद्रशेखर सिंह बन सकते हैं और देवगौड़ा बन सकते हैं, गुजराल बन सकते हैं, तो अखिलेश यादव का भी चांस है।
तो मोदी जी के कौन से कार्य आपको अच्छे लगे, ये बताएंगे आप हमें? मोदी जी का कार्य तो हमको सारा बढ़िया लगता है, क्योंकि झूठ बोल के सबको खुश कर देते हैं। उनका कोई भी कार्य जो है पूरा नहीं हुआ। जैसे कि किसान सम्मान निधि को ही ले लो, 14 करोड़ किसान है भारत में, जिसमें से 6.5 या 7 करोड़ को इन्होंने लागू किया था निधि, सम्मान निधि, और उसमें से अब 6 करोड़ बचे हैं। उसमें से भी 25% कम कर दो और हर जिले पे। हाँ, नए को चांस मत दो, जैसे जुआ में होता है ना कि लुटा दिया। अब जो है इन्होंने किसान सम्मान निधि भी दे दिया। अब आ जाओ सफाई के ऊपर बात। इन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया था, स्वच्छता का क्या हुआ? अभी बिजली घर है हमारे धीरवाली में, जाके देखिए लोग पान खा के थूक रखे होंगे, वहीं एक्शन फैक्शन क्या कुछ होता है क्या? वो मोदी जी का क्या है कि कोई भी कार्य पूरा नहीं लेके चलते, थोड़े सा थोड़ा कार्य किया उसके बाद बंद कर देता है, उसके बाद प्रचार, दूसरा प्रचार, उसके बाद केवल प्रचार है इनके पास, इसीलिए हम इनको पसंद नहीं करते। बाकी उनका कुछ अच्छा भी लगता है, जैसे आयुष्मान, वो बहुत बढ़िया है। उन्होंने मंदिर का झगड़ा खत्म कर दिया, ये भी बहुत बढ़िया है। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो है झूठ बोलते हैं, जुमला फेंकते हैं, ये इसलिए हमें ये पसंद नहीं है। तो इस बार आपको उम्मीद है अखिलेश यादव जी जीत जाएंगे? वैसे नहीं, जीत तो जाएंगे ही, वो हारे ही कब थे? वो तो पिछली बार यूपी इलेक्शन भी हार चुके हैं अखिलेश यादव। देखिए, हराया गया। ईवीएम मशीन जब तक नहीं हटेगी किसी का चांस नहीं है, फिर मोदी ही आएगा। क्योंकि अभी आपने चंडीगढ़ में देख ही लिया कि एक अधिकारी को इन्होंने बना करके बलि का बकरा और जो है वहां पर हरा दिया था, जीते हुए। पंजाब में आम आदमी पार्टी बन गई, तो क्या वहां पे नहीं बच सकती थी बीजेपी, अगर ईवीएम की बात कर रहे हैं आप? नहीं, उसका इनका असल बात क्या है कि जो गाँव में सांड होता है ना, सांड, तो वो खेत में, एक खेत में थोड़ा खाया, दूसरे खेत में खाया, तो लोग कहते हैं कि चलो कुछ तो बच गया। ये दिखाने के लिए होता है कि 1-2 राज्य दे दो, बाकी हथौड़ा मार के अपना गद्दी ले लो। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। से बात करते हैं 2024 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? बाबूजी, आपका नाम? SP सिंह चौधरी। तो आप किसे देखना चाहते हैं? मोदी जी। हाँ, तो मोदी जी क्या क्या कार्य आपको अच्छे लगे, कुछ बताएंगे आप हमें? भाई सारे ही बढ़िया हैं मोदी जी के काम, किसी काम में कोई दिक्कत नहीं, देश को आगे बढ़ा रहे, महंगाई पर कंट्रोल कर रहे, ठीक, और सभी जगह बिल्कुल जो जरूरी है वे सब काम पूरे हो रहे। तो विपक्ष कहता रहता है बेरोजगारी बढ़ चुकी है, तो बेरोजगारी के बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ ये तो सबको कुछ ना कुछ, विपक्ष को तो कहना ही, कुछ ना कुछ तो वो विपक्ष ही कहेगा, ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सब बिल्कुल। तो कितनी सीट आएंगी इस बार, कुछ आइडिया दे सकते हैं? नहीं, सीट का तो मैं नहीं ये बता सकता कि भाई कितनी आएंगी, इसमें मेरा तो कोई रोल ही नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बता कि पूर्ण बहुमत से आएगी बीजेपी। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। तो 2024 के इलेक्शन में आप प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? तो आपका नाम? रविंदर कुमार। तो प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री तो भैया चाहे मोदी भी आ जाओ, लेकिन थोड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही है, इनकी समस्याओं पर कंट्रोल होना चाहिए। तो जैसे समस्या क्या क्या आ रही है आपको बताइए आप? तो समस्या बहुत बड़ी GST की। GST जो है, ये जब आम आदमी में अंतर नहीं है, सबकी GST एक नहीं होनी चाहिए। जो गरीब आदमी उस पर वाई GST है, जो अमीर आदमी लाखों 2 लाख कमा रहा है, 10-20 लाख कमा रहा है, उस पर GST वाई है। नहीं, 5 लाख तक तो GST वगैरह फ्री है इसमें? नहीं, जैसा एक ऑटो वाला ऑटो खरीदता है, रिक्शा खरीदता है, उस पर भी GST उसको पूरी देनी पड़ती है। और वो मजदूर गरीब आदमी GST इतनी कहाँ से भरेगा? महंगा होगा ऑटो, महंगा रिक्शा होगी। दूसरी समस्या है कि रिक्शाएँ इतनी बढ़ा दी इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा। जो गरीब लोग हैं रिक्शाओं को ले लेकर अपनी फांसी लगाने के, अपने बीवी बच्चों को मारने की तैयारी कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं और काम नहीं होने की वजह से फिर इंस्टॉलमेंट की वजह से इतनी परेशानी में आ गए कि बहुत से लोग तो खुदकुशी कर रहे, बहुत से यहाँ से शहरी छोड़कर भाग रहे। एक ये बहुत बड़ी समस्या बढ़ती जा रही। दूसरे RTO और जो तुम्हारा ट्रैफिक पुलिस कदम कदम पर चालान भी भरती है। चलो, चालान की तो उनकी एक मजबूरी, जब पेपर ना पूरे होने के कारण। और पेपर ये पूरे कराव, या रोटी खाव, या बैटरा डलवाव, या अपने बेचारे। तो आपका कहना वाला है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है? और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और कम सभी रोज़गार बढ़े नहीं इतने, तनख्वाह जो लोग और मतलब कंपनी में अच्छे लेवल पे है, सरकारी ऑफिसों में है, उनके तो सबके लिए रोज़गार हर साल बढ़ते रहा। जो लोकल मजदूर लेवल का आदमी है उनके लिए रोज़गार की मात्रा मन के भी लटक रही। नहीं, पहले जैसे आप देखते होंगे, आप काफ़ी बुजुर्ग आदमी है, पहले 200-250 मैक्सिमम मजदूरी मिलती थी। आज की डेट में कहीं भी लेबर चौक पे जाओ तो मैक्सिमम 500 रुपये की मजदूरी है। 500 नहीं दे रहा, 400-350 से मजदूरी। 400 तो 450 मैक्सिमम है ही। तो पहले ज़्यादा इनकम भी तो बढ़ी है। इनकम तो बढ़ी, लेकिन समस्या तो बढ़ी। आपकी क्या राय है 2024 के इलेक्शन में लेकर? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।